नाजरीन, जहां टैंकर ट्रैकर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत गल्फ वार के 30 साल बाद अप्रैल 2026 में एक बैरल भी क्रूड ऑयल आबनाए हुर्मज बंद होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर सका, वहां मुत्तहिदा अरब अमारात ने 59 साल बाद तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक से इनखला का ऐलान कर दिया है, जिसका इतलाक 1 मई 2026 से हो रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात का ये इकदाम आलमी मंडी के लिए एक बड़ी तब्दीली करार दिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान समेत आलमी मार्केट पर होने वाले इसके मुमकिन असरात का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ये फैसला पाकिस्तान के लिए दो धारी तलवार साबित हो सकता है या नहीं। ओपेक की पाबंदियों से आज़ाद होने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी पैदावारी सलाहियत को 5 मिलियन बैरल रोज़ाना तक बढ़ाने का इरादा रखता है। सप्लाई में इस इजाफे से दरमियानी और तवील मुद्दत में तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे कीमतें कम हो सकती हैं। यूएई ओपेक का तीसरा बड़ा पैदा करने वाला मुल्क है और इनके पास तेल निकालने की इजाफी सलाहियत भी मौजूद है। इसके निकलने से ओपेक का आलमी सप्लाई पर कंट्रोल कमज़ोर हो जाएगा और मार्केट को मुस्तहकम करने के लिए अब ज़्यादातर बोझ सऊदी अरब पर होगा। यूएई अब ओपेक के मुकर्रर करदा कोटे का पाबंद नहीं रहेगा, जिससे वो अपनी कौमी मुफाद और आलमी तलब के मुताबिक तेल की कीमत और मिकदार का फैसला खुद कर सकेगा। सस्ता तेल आलमी सतह पर महंगाई को कम करने में मददगार साबित हो सकता है, खास तौर पर पाकिस्तान और भारत जैसे तेल दरामद करने वाले ममालिक के लिए। ये फैसला मुस्बत साबित हो सकता है क्योंकि इन्हें सस्ता ईंधन मिलने की तवक्को है। बहिरा अरब में हालिया कशीदगी और आबनाए हुर्मस की बंदिश की वजह से यूएई फौरी तौर पर सप्लाई नहीं बढ़वा पा रहा। अगरचे यूएई का इनखला एक तारीखी वाकया है, लेकिन मार्केट में इसका रद्द अमल मिला जुला रहा है। मई 2026 के आगाज में आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन $112 फी बैरल के करीब है। ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान जारी हालिया जंग और आबनाए हुर्मस की बंदिश की वजह से सप्लाई में खलल पड़ा है, जिसने कीमतों को फिलहाल गिरने से रोका हुआ है। तज्जियाकारों का कहना है कि जैसे ही खित्ते में सूरत हाल नॉर्मल होगी और आबनाए हुर्मस खुलेगा, यूएई की जानिब से इजाफी सप्लाई मार्केट में आने से कीमतों में नुमाया कमी हो सकती है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 70 से 80% ईंधन दरामद करता है। अगर यूएई के इनखला से आलमी कीमतें कम होती हैं तो पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी, जिससे ट्रांसपोर्ट और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें भी गिर सकती हैं। सस्ता तेल खरीदने से पाकिस्तान के कीमती डॉलर बचेंगे, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा मिलेगा। ओपेक की गिरफ्त कमज़ोर होने से तेल की कीमतों में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ सकती है, जो पाकिस्तान जैसे दरामदी ममालिक के लिए बजट बनाने में दुश्वारी पैदा करती है। यूएई के जाने के बाद बाकी मानदा अरकान बशमूल सऊदी अरब और रूस ने 3 मई 2026 को एक ऑनलाइन मीटिंग की है, जिसमें जून के लिए पैदावार में 1,88,000 बैरल रोज़ाना इजाफे का अलामती फैसला मुतवक्के है, ताकि मार्केट को यकीन दहानी कराई जा सके कि तंजीम अब भी फ़ाल है।
नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात के ओपेक से इनखला पर अमरीकी रद्द अमल, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, बिल आखिर वो रद्द अमल भी अमरीका और ट्रंप की जानिब से इंतहाई मुस्बत आ रहा है और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए यूएई के इस फैसले को ज़बरदस्त करार दिया है। उनका मानना है कि ये कदम आलमी मार्केट में ईंधन और तेल की कीमतों को कम करने में मददगार साबित होगा। वाशिंगटन में मौजूद माहिरीन और हुकाम इस फैसले को ओपेक के आलमी मंडी पर कंट्रोल को कमज़ोर करने के मौका के तौर पर देख रहे हैं। अमेरिका तवील अरसे से ओपेक पर तेल की कीमतें मसनूई तौर पर बढ़ाने का इल्ज़ाम लगाता आ रहा है और यूएई का इनखला इस असर को ख़त्म करने की एक कड़ी करार दिया जा रहा है। अमरीकी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक यूएई का ये फैसला वाशिंगटन के साथ इसकी बढ़ती हुई दिफाई और तज़वीराती कुर्बत का आकाश है। सदर ट्रंप ने यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को एक इंतहाई ज़हीन लीडर करार दिया, जो अपने मुल्क के बेहतरीन मुफाद में आज़ादाना फैसले कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने इशारा दिया है कि वो एक कमज़ोर ओपेक और तेल की कम कीमतों के हक में है, क्योंकि ये अमरीकी सार्फिन और आलमी मईशत के लिए फ़ायदेमंद है। नाजरीन, आखिर में अगर हम इस पूरी सूरत हाल का खुलासा करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक से इनखला आलमी तवानाई मार्केट में एक नया बाब खोल सकता है। एक तरफ ये कदम तेल की सप्लाई में इजाफे और मुमकिन तौर पर कीमतों में कमी का बायस बन सकता है, जो पाकिस्तान जैसे दरामदी ममालिक के लिए रिलीफ साबित होगा, जबकि दूसरी तरफ खित्ते में जारी कशीदगी और ओपेक की कमज़ोर होती गिरफ्त मुस्तकबिल में गैर यकीनी सूरत हाल को भी जन्म दे सकती है। पाकिस्तान के लिए ये वाकई एक दो धारी तलवार है। अगर आलमी हालात बेहतर होते हैं तो सस्ता तेल मईशत को सहारा दे सकता है, लेकिन अगर कशीदगी बरकरार रहती है तो खुदा न खास्ता मईशत मजीद खसारे में जा सकती है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में आलमी सियासत, खास तौर पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल किस रुख पर जाती है और क्या यूएई का ये फैसला वाकई दुनिया भर के लिए सस्ती तवानाई का आगाज बनता है या एक नई गैर यकीनी का दरवाज़ा खोलता है।